नमस्कार। आदरणीय प्राचार्य महोदय, अध्यापकगण एवं प्यारी छात्राएं, आज गुरुवार का दिन इस सुंदर सुबह इस कार्यक्रम में मैं आपको दो बातें कहूँगी। एक राष्ट्रभाषा और दूसरी सर्जनात्मक अभिव्यक्ति। कल प्रोफेसर केत मैडम ने थोड़ा जिक्र किया था 3 भाषाओं का, जो कि अपनी बात तो उन्होंने विस्तृत ही की थी, लेकिन मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और इंटरनेशनल लैंग्वेज। आज मैं आपको नेशनल लैंग्वेज यानी कि राष्ट्रभाषा की कुछ बातें आपको कहूँगी। यूँ तो हम सबको पता होना चाहिए, हर एक देश की अपनी एक राष्ट्रभाषा होती है। जिस तरह इंग्लैंड की अंग्रेजी, चीन की चीनी, रसिया की रशियन, इज़राइल की अपनी भाषा है, उसी ही तरह हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी। राष्ट्रभाषा अर्थात राष्ट्र के समस्त लोग जिस भाषा को प्रयुक्त करें वह भाषा राष्ट्रभाषा अर्थात आम जन की भाषा, जनमानस की भाषा। हिंदी जन जन के विचार और विमर्श की भाषा रही है और इसीलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान मिला है। यूँ तो भारत बहुभाषीय देश है। भारत में अनेक भाषाएं प्रयुक्त होती हैं, लेकिन हिंदी को यूँ कहे तो 3 दर्जे मिले हैं, क्योंकि 46% भारत के लोगों की वह मातृभाषा है। समस्त राष्ट्र की वह राष्ट्रभाषा है और दस्तावेज के रूप में देखें तो संविधान ने उसे राजभाषा का दर्जा दिया है। इसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि हिंदी का महत्व क्या है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारत के कोने कोने में जो व्यक्ति रहता है उनके हृदय की भाषा है। अलग अलग प्रांत और अलग अलग भाषा के लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं, इतना ही नहीं, लेकिन प्रत्येक प्रांत, प्रत्येक राज्य की अपनी एक संस्कृति है, लेकिन हिंदी इन सभी संस्कृतियों को जोड़ने का काम करती है। हिंदी इतनी व्यापक है कि मात्र वह बोलचाल तक सीमित नहीं है, लेकिन राजकाज में सरकारी कर्मचारी, सरकारी कार्यालय, इसके अतिरिक्त शिक्षा आदि में भी प्रयुक्त होती है। सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो हिंदी का महत्व सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक दृष्टि से भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक भाषा की पहचान जो है वह उनकी एक संस्कृति का दस्तावेज है। हिंदी अपनी संस्कृति यानी कि भारत की संस्कृति की पहचान है। मात्र भारत तक नहीं, लेकिन विश्व फलक पर वह अपनी संस्कृति को फैलाने का काम करती है। और ये काम इस तरह होता है कि भारतीय प्रवासी जब
अलग अलग देश में जाते हैं तब वे अपना मूल्यनिष्ठ शिक्षा के साथ अपनी संस्कृति और अपनी भाषा भी लेकर जाते हैं। और मात्र भाषा लेकर जाते हैं इतना ही नहीं, लेकिन अन्य देश के लोगों को भी अपनी भाषा से प्रभावित करते हैं। और हिंदी भाषा इतनी मधुर है कि अन्य देश के लोग भी प्रभावित होकर हिंदी भाषा बोलने का प्रयत्न करते हैं, सीखने का प्रयत्न करते हैं। और इसीलिए मात्र भारत में नहीं लेकिन कई देशों में हिंदी बोली जाती है और पढ़ी भी जाती है। लगभग 20 से भी ज़्यादा देशों ने हिंदी को अध्यापन क्षेत्र में स्थान दिया है, जो अपने आप में हिंदी का महत्व स्थापित करते हैं। विश्व में 1300 मिलियन से भी ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं और समझते हैं। अमेरिका और चीन ने तो हिंदी का अभ्यासक्रम अपनी प्राइमरी स्कूल में दाखिल कर दिया है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि वैश्वीकरण, यदि विश्व को एक होना है तो एक दूसरे की भाषा को समझना और सीखना बहुत जरूरी है। और हम सब देखते हैं कि भारत में कई देश अपने व्यापार के कारण भारत में आते हैं। यदि भारत में अपना व्यापार उद्योग स्थापित करना है तो हिंदी का सीखना बहुत जरूरी है। अंग्रेजी तो है ही, लेकिन मैंने पहले ही बताया कि आम जनता की भाषा है, तो सभी लोग अंग्रेजी नहीं समझ सकते। और इसीलिए भी हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में व्याप्त है। हिंदी का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि मैंने कहा कि देश विदेश में हिंदी अपना जो महत्व है वह फैला रही है। देश विदेश में हमारे भारतीय प्रवासी प्रस्थान कर रहे हैं तो वे अपनी भाषा का प्रचार करते हैं। विदेशी लोग भारत में प्रवासी के रूप में और उद्योग के रूप में आते हैं तो वे हिंदी का अभ्यास करते हैं और बोलने का प्रयत्न करते हैं। और साथ ही आज हम देखते हैं कि मीडिया जो है वह भी हिंदी का प्रयोग करते हैं, यानी कि मीडिया के माध्यम से, संचार माध्यम से भी हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है, हिंदी का महत्व स्थापित हो रहा है। तो हिंदी इतनी व्यापक है कि उसको हम सीमित नहीं कर सकते। हर एक भाषा अपने स्थान पर है, लेकिन अपनी राष्ट्रभाषा का महत्व हमें होना चाहिए, हमें गौरव होना चाहिए। तो ये हिंदी भाषा के महत्व की बात हुई। दूसरी बात सृजनात्मकता। तो हिंदी जो हमारी राष्ट्रभाषा है तो उसमें हम क्या सर्जन कर सकते हैं। साहित्यिक दृष्टि से देखें तो जिन लोगों को हिंदी भाषा लेखन में रुचि है वह कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, संवाद, स्क्रिप्ट, एकांकी, लेख आदि लिख सकते हैं। इसके अलावा भी हम सर्जन में क्या कर सकते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि जब भी चुनाव आता है तो चुनाव प्रचार के लिए ऐसे स्लोगन का उपयोग किया जा रहा है। जो स्लोगन है वह संक्षिप्त है लेकिन बहुत कुछ कह जाता है। तो सृजनात्मक दृष्टि से हम अपनी बुद्धि कौशल्य से, अपने भाषा कौशल्य से सूत्र लेखन कर सकते हैं। बहुत सारे सूत्र लेखन हम भाषा के संदर्भ में, भाषा के महत्व के संदर्भ में, देश के महत्व के संदर्भ में, हमारी संस्कृति के संदर्भ में, हमारे मूल्य के संदर्भ में हम कर सकते हैं। आप सभी को कई सूत्र याद होंगे जो पहले के हैं, आज भी हम कर सकते हैं कि भगत सिंह का एक सूत्र है, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूँ। यानी कि ये छोटा सा सूत्र है, लेकिन उनका सर्जन जो हुआ है वह अद्भुत है। तो कहने का मतलब कि हर एक व्यक्ति, जिन लोगों को भाषा कौशल्य पर प्रभुत्व है, वह ऐसे सूत्रात्मक सर्जन का भी कार्य कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आज आप देखते हैं सिनेमा,
तो सिनेमा के गीत, स्क्रिप्ट, ये भी एक सर्जन का ही कार्य है। संगीत, क्योंकि हिंदी है वह साहित्य, संगीत और सिनेमा के माध्यम से भी उसका महत्व बढ़ा है, क्योंकि हिंदी में संगीत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और विवेचन के क्षेत्र में भी महान व्यक्तियों को जन्म दिया, आप सभी जानते हैं। और इसलिए भी सृजनात्मकता, चाहे वो गायन के संदर्भ में हो, चाहे लेखन के संदर्भ में हो, और हिंदी साहित्य में भी ऐसे महान सर्जक जैसे कि प्रेमचंद जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, आज भी उसको मात्र भारत में नहीं, विदेश में भी उनकी कृतियों को लेकर चर्चा हो रही है, याद किया जाता है। उनकी कृतियों में हमारी संस्कृति है, हमारे मूल्य हैं, हमारी शिक्षा प्रणाली है, शिस्त है। तो सृजनात्मकता की ये बात, शोध कार्य हम क्या कर सकते हैं? तो शोध कार्य की दृष्टि से देखें तो हम संशोधन कार्य में पीएचडी के लिए कोई विषय तो चुन सकते हैं, लेकिन इसके अलावा यदि हमें शोध कार्य में रस है तो अनुवाद लेखन, मतलब कि गुजराती की कोई कृति है तो उसका हिंदी में अनुवाद, अंग्रेजी की कोई कृति है तो उसका हिंदी में अनुवाद, तो अनुवाद लेखन के संदर्भ में भी हम शोध कार्य कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया स्क्रिप्ट लेखन, तो ये भी एक शोध कार्य का ही विषय है कि नए नए विषयों पर स्क्रिप्ट लिखी जाती है और इसके आधार पर फिल्म या धारावाही कई बार बनती हैं। तो ये शोध कार्य के भी बहुत सारे अवकाश हैं। यदि छात्राएं हिंदी विषय के माध्यम से अपना करियर बनाना चाहती हैं तो कहाँ कहाँ अवकाश है? तो इस संदर्भ में देखें तो आप सभी को पता है कि प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक हिंदी पढ़ी और पढ़ाई जाती है। इसीलिए छात्राएं अध्यापक, प्रोफेसर बन सकती हैं। इसके अलावा खास करके विदेशी कंपनियों, स्थानीय कंपनियों और बैंक में एक खास अनुवादक के रूप में वे कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे या पता है कि हर कोई व्यक्ति जब टीवी देखना चाहते हैं तो ज़्यादातर वो हिंदी चैनल ही देखते हैं। तो न्यूज़ रीडर में बहुत अच्छा अवकाश है कि यदि कोई बच्ची न्यूज़ रीडर बनना चाहती है तो उसमें भी नौकरी की तक है, और साथ साथ संवाददाता के रूप में भी वे कार्य कर सकते हैं। तो यदि हमारे अंदर भाषाकीय कौशल्य है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये बात हुई राष्ट्रभाषा और सृजनात्मकता की। इस समय मैं थोड़ी हिंदी विभाग की बात भी करना चाहूँगी। हिंदी विभाग जो है वह हिंदी साहित्य तो पढ़ते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों में सृजनात्मकता का कौशल्य विकसित हो, इसके लिए भी प्रयत्नशील हैं। और हर विभाग की तरह हिंदी विभाग भी प्रेमचंद स्टडी सर्कल में कार्य करता है, और इस स्टडी सर्कल में विविध प्रवृत्तियाँ, साहित्येतर प्रवृत्तियाँ, यानी कि जो अभ्यासक्रम में नहीं है ऐसी प्रवृत्तियाँ कि जिसके द्वारा विद्यार्थियों में कौशल्य का विकास हो, और उसमें भी बहुत सारी प्रवृत्तियाँ, स्पर्धाएँ होती रहती हैं। इसके बाद प्रेमचंद जन्म जयंती, यानी कि हिंदी के सम्राट जिसे माना गया है, ऐसे मुंशी प्रेमचंद जी की जन्म जयंती हम मनाते हैं, और इसके द्वारा छात्राओं को प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व और उनकी कृतियों और उनके साहित्य में भारतीय समाज की जो सांसें धड़कन ले रही हैं कि भारतीय समाज कैसा है, उसकी प्रतीति होती है। इसके अलावा हिंदी सप्ताह का आयोजन, हिंदी सप्ताह के दौरान हिंदी विभाग की छात्राएं
विविध स्पर्धाएं, एकांकी, नाटक और कॉलेज की अन्य छात्राएं भी इसमें सम्मिलित होकर ये राष्ट्रभाषा का गौरव बढ़ाती हैं। तो ये हिंदी विभाग की प्रवृत्तियाँ थी। हम साथ मिलकर हमारी भाषा को और भी आगे ले जाएं, ऐसी अभ्यर्थना करती हूँ। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।